नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को लॉस दिखाने के लिए आया हूँ। देखिए, एक बंदे ने आईपीएल के स्कैम में आगे कितना लॉस कर डाला। स्टार्टिंग तो उसने मात्र 200 रुपये से की थी, लेकिन उसका हाईएस्ट एक दिन का लॉस 5600 पहुँच गया। मात्र एक दिन का लॉस, एक दिन का लॉस 5600 रुपये। तो उसने समझ लो भाई लोग, 4 से 5 दिन के अंदर, मात्र 4 से 5 दिन के अंदर उसने लगभग 24 से 25 हज़ार रुपये अपने गंवा दिए ऑनलाइन गैम्बलिंग के चक्कर में। उसने 18-20 हज़ार उसने आईपीएल में हारा है, और 6-7 हज़ार रुपये जिसके पास एकदम लास्ट में आईपीएल ख़त्म होने के बाद बचा था, तो उसने कसिनो रोलेट में ख़त्म कर दिया। तो भाई लोग, मैं यही आप लोगों से कहता हूँ, यही कहूँगा कि गैम्बलिंग को भाई जितना जल्दी बंद कर दें उतना बेटर है। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि उसने एक भी बेट जीती नहीं, उसने एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बेट जीती है। लेकिन उसके जीतने हुई बेट और उसकी हारी हुई बेट का आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट में आपको लॉस ही दिखेगा। भाई ये जेन्युइन है, ये नहीं है कि इसमें कोई धोखाधड़ी होती है। भाई आप 5 बेट खेलते हो, उसमें से आप 2 जीतते हो या 3 जीतते हो और 2 हार जाते हो, भाई तब भी आप लॉस ही में रहोगे। क्योंकि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी रहती है ना भाई, जो 2 हारोगे ना भाई, तो वो जो 3 जीतोगे वो छोटा छोटा जीतोगे। लेकिन जब हारता है इंसान, एक बेट हारता है ना, दूसरा बेट पे उतना ज़्यादा लगा देता है, उसका ज़ीरो हो जाता है। यही भाई खेल होता है, इसी से भाई हम लोगों को बचना है। और आईपीएल तो भाई पूरी तरीके से समझ लीजिए भाई, तख्ते और जुए का भाई व्यापार हो गया है। इससे जितना ज़्यादा हम लोग बच सकें भाई उतना बेटर है। आप लोग देख सकते हैं, बंदे ने 1800 रुपये लॉस करा, 250 लॉस करा, 200 लॉस करा, तो 250 इसमें 250 करके 200 जीता इसने। उसके बाद 500 कर लॉस करा उसने, 500 लॉस करा, 2000 करके 1700 जीता। लेकिन ऑल ओवर लॉस इसमें खाली मात्र एक दिन का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, 5660 रुपये है ना भाई, मात्र एक दिन का है। तो भाई लोग, इसमें ऐसा क्यों होता है कि लोग लॉस ही में जाते हैं भाई? क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि ये लत लगा देता है भाई। आप 1-2 दिन जीत भी जाओगे तो आपको लत लग जाएगी, नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ लो भाई, आपने आज 10,000 से 20,000 बना लिया, या 1 लाख से 2 लाख बना ली, जिसकी जितनी हैसियत है ना भाई। तो उसके बाद पता है क्या होता है? उसके बाद होता है कि 10,000 उसके उसके माइंड में घूमने लगे कि हाँ मैंने 10,000 बना लिया है। और 10,000 को समझ लो 10 से 20 उसने बना लिया, 20 से उसका थोड़ा बहुत कम होगा ना, 20 से समझ लो 15 हो गया, तो 10 उसका घर का पैसा गया है, मतलब उसका पर्सनल पैसा गया है। और 5 उसके पास प्रॉफिट बचा भी है, 5 उसने खर्चा कर दिया। उसके बाद वो सोचेगा कि 15 का 20 फिर से कर लेता हूँ, या 15 से 30 कर लेता हूँ। उसके माइंड में थॉट्स जाएंगे, ऐसा कोई है नहीं भाई जिसके माइंड में ऐसे जाए ना, अगर गैम्बलिंग से पैसा कमाया हो तो। अगर गैम्बलिंग नहीं कमाया तो भाई कोई थॉट्स नहीं आएंगे आपके। मगर गैम्बलिंग से अगर पैसा भाई आपने कमा लिया तो भाई आपके पास थॉट्स आने लगेंगे। और भाई ऐसा होता है तो इसमें आप लोगों का स्टार्टिंग में तो 1-2 मैच 3 मैच आप लोग जीत भी जाते हो। ऐसा नहीं है कि फिक्स तो रहता नहीं है कि फिक्स रहे कि हाँ हार नहीं हार जाना, जो टीम में वो हार दूँगा। लेकिन इसमें भाई आप 5 से 10 बेट खेलते हो ना भाई, उसमें से आप 5 जीतते हो और 5 हारते हो, तो भाई आप लोगों का लॉस इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों को नहीं पता, मगर आपने अगर 10,000 की स्ट्रीक करी, मतलब खेला आप लोगों ने 10,000 रुपये डाला है, उसमें से आप 5 बेट जीत जाते हो, 5 हार जाते हो, तो आप लॉस ही में रहोगे, प्रॉफिट में कभी नहीं रहोगे। 10,000 का आपका 2,000-3,000 बचेगा। अगर 5 जीत भी जाते हो, 5 हार जाते हो। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी बनी ना भाई, लोग हारने के बाद थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देते हैं, और जीतने के बाद जीतते रहते तो थोड़ा कम अमाउंट में खेलते हैं। लेकिन कम अमाउंट में करते करते बड़ा जब लॉस होने लगता है ना भाई, तब इंसान को समझ में आता है। तो भाई तो मेरा यही आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग इसको जल्द से जल्द छोड़ दें, वरना भाई आईपीएल और गैम्बलिंग के चक्कर में काफ़ी दुनिया परेशान हो ही रही है। आप लोग वो देख रहे हैं वीडियो आजकल जितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों से आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई गैम्बलिंग और आईपीएल की सट्टेबाजी से बिल्कुल दूर रहें। भाई इसमें घुसना मतलब नर्क में घुसना, इससे निकल जाना भाई, तो नर्क से निकल जाना भाई। जो घुसा हुआ है वो निकल जाए, और भाई जो नहीं घुसा है वो बिल्कुल ना जाए। क्योंकि भाई ये इतना गंदा भाई इसकी ज़िंदगी हो जाती है ना, जीतने के बाद और हारने के बाद। तो मतलब बहुत ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये है कि जीतने के बाद आपको खुशी मिल जाएगी, उस टाइम भी खुशी रहेगी भाई, लेकिन हार जाओगे जब ना, तो आपको भाई उससे ज़्यादा दुखी मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको दुख हो जाएगा। तो भाई लोग, यही मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग छोड़ दीजिए, और इसमें ना कोई घुसा हुआ निकल जाए, जो घुस गया है
उसको